Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 1 to 1. डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो prepositions होते हैं उनमें से एक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कभी भी ओवर एंड अबव नहीं कहते हैं। हालांकि बात करते हुए अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुन लिया होगा कि ओवर एंड अबव दिस, मतलब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि इस चीज़ से कहीं ज़्यादा, तो वो ओवर एंड अबव का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है अगर आप फॉर्मल रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहली चीज तो ये हो गई। अब फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर 10 सवाल हैं जिनका आंसर करके हम समझेंगे कि कब आपको ओवर और कब अबव का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। वी आर अप्रोचिंग 1000, बस आपकी थोड़ी सी और सपोर्ट की जरूरत है। और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने के बाद हर रोज एक फिक्स टाइम पर हमारा लाइव सेशन शुरू होगा जिसमें आपको कुछ कैश प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। तो ये सब करने के लिए फटाफट से वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वो कर दीजिए। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज डायरेक्टली किसी और चीज के ऊपर है। ये वो या तो उसको कवर कर रही हो सकती है, लेकिन टच मतलब एक कांटेक्ट होना चाहिए, या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए जब कोई भी चीज होती है, मूवमेंट के तौर पे कह सकते हैं, या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी हो, तब उस केस में भी आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं अ ब्रिज ओवर रिवर, तो ये मूवमेंट ऑब्वियसली ब्रिज चलता थोड़ा ना है, लेकिन वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मूवमेंट लिखा हुआ है। फिर आता है ब्लैंकेट ओवर द बेड। ब्लैंकेट जो है बेड के ऊपर इस तरीके से रहता है कि उसे कवर कर ले। टेम्परेचर ओवर 40 डिग्रीज, जब कभी भी एक सर्टेन लिमिट की बात होती है तो उस केस में, और खास तौर पे टेम्परेचर के केस में, आप हमेशा ओवर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप अबव का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि कोई भी एक चीज है जो किसी दूसरी चीज से ऊपर है, कंपैरिजन एक स्टैब्लिश करते हुए आप कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये मेजरमेंट के केस में भी इस्तेमाल होती है, खास तौर पे जब आप वाटर लेवल का इस्तेमाल करते हैं। वो सी से कंपैरिजन हो सकता है, या फिर जो नदी का पानी भी होता है वो भी अगर जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ऊपर होता है तो आप अबव का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार आप परफॉर्मेंस जब आप मेजर करते हैं किसी का और उस केस में भी कंपैरिजन करते हैं तब भी अबव का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल तो आपने देख लिए। ये जब क्विज कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बिल्कुल सॉलिड, और आप इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला आता है द बर्ड्स वर फ्लाइंग डैश द ट्री, पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे थे। अब देखिए, यहां पर सबको लगेगा कि यार, पक्षी पेड़ों के ऊपर जब उड़ रहे थे तो कांटेक्ट तो कोई हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के इर्द गिर्द उड़ने की बात हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ने की बात हो सकती है यहाँ पर, और मूवमेंट की बात हो रही है, तो ऐसे में अबव का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में आपने ओवर का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर ओवर कहूंगा। सो द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। फिर आता है दूसरा स्टेटमेंट जिसमें कहा जा रहा है द क्लॉक इज हैंगिंग डैश द डोर। घड़ी दरवाजे के ऊपर लटकी हुई है। अब यहाँ पर दरवाजे से क्लोज कांटेक्ट नहीं होकर दरवाजे पे कौन घड़ी लगाता है, आपको भी पता है। तो दरवाजे के ऊपर लगी हुई है, मतलब दरवाजे से उसकी जो हाइट है कंपैरिजन में वो ज्यादा है, तो यहाँ पर आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। सो द क्लॉक इज हैंगिंग अबव द डोर। द क्लॉक इज हैंगिंग अबव द डोर। द ब्रिज गोज डैश द रिवर, ये हमने पहले एग्जाम्पल में भी कवर कर लिया है। आप इस केस में ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की जब भी बात होती है, एक छोर से दूसरे छोर पर जब जाने की बात होती है, तो उस केस में हमेशा ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर ये कुछ ऐसा भी कहा जाता कि द बर्ड्स फ्लाई ओवर द फार्म, तो भी वो सही था, क्योंकि वो बर्ड्स जो है किनारे, जो फार्म है, जो खेत है, उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक उड़कर जाती हैं। तो दोनों ही केस में जो है एक तरीके का मूवमेंट, या फिर एक छोर से दूसरे छोर की बात हो रही है, तो ऐसे में हमेशा आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर लेवल इज स्लाइटली डैश, द वाटर लेवल इज स्लाइटली डैश द डेंजर मार्क। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो आप यहाँ पर अबव का इस्तेमाल करेंगे। द वाटर लेवल इज स्लाइटली अबव द डेंजर मार्क, जल स्तर खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर है। ही प्लेस अ क्लॉथ डैश द टेबल, उसने मेज के ऊपर एक कपड़ा रखा। अब यहाँ पर जो ये मेज के ऊपर है वो उसके क्लोज कांटेक्ट में उसको कवर कर रहा है, तो ऐसे में आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल कीजिए। द मून was शाइनिंग ब्राइटली। अब यहाँ पर ये देखिए,
द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली ओवर आवर हेड्स। जो अ, चांद की चमक होती है वो बेशक हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है उसकी, लेकिन यहाँ पर चांद हमारे सिर के ऊपर चमक रहा था। ये जब आप कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक सिरली एक कवरिंग वाली बात हो रही है। जो मून लाइट होती है वो किसी चीज को पूरी तरह से कवर करती है, सनलाइट हो या मून लाइट हो। तो इन दोनों ही केसेस में आप ओवर का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं। द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड डैश द बिल्डिंग। अब ये देखिए, हॉवर्ड करने की जब बात आती है तो उस केस में आप हमेशा ओवर का ही इस्तेमाल करते हैं। कभी भी यहाँ अबव का इस्तेमाल नहीं होता है। जो हेलीकॉप्टर है इमारत के ऊपर मंडराया। द अपार्टमेंट इज लोकेटेड। अब देखिए, अपार्टमेंट जो है वो शॉपिंग मॉल के ऊपर है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हम्म देखिए, यहाँ क्लोज कांटेक्ट की बात नहीं हो रही है। ये सेम एग्जांपल है जैसा हमारा घड़ी वाला एग्जांपल था। नीचे एक मॉल है और उसके ऊपर अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली हाइट में कंपैरिजन की एक बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रहा अबव। फिर आता है शी हेल्ड एन अम्ब्रेला। अब देखिए, कोई भी किसी भी चीज को जब कवर कर रहा होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो फिर आपको ओवर का इस्तेमाल करना है। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। उसने अपने सिर के ऊपर छाता पकड़ा। द माउंटेन राइज हाई। अब देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए, अबव या फिर ओवर? सोचिए इसके बारे में, एग्जाम्पल्स को भी ठीक से देखिए और फिर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। द माउंटेन्स राइज हाई डैश द सी लेवल, अबव या फिर ओवर। और फिर जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।